हाज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली मालिम मिल्ला का। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, अपनी किस्मत संवारते रहें। जैसा कि जुमे वाले दिन मैंने रात को एक स्पेशल वीडियो बनाई थी रिफाइनरी के हवाले से और ऑटो सेक्टर के हवाले से और OGDC के हवाले से। मुख्तसर वीडियो थी, आप लोगों ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा उम्मीद करता हूँ। और जो लोग बदनसीब नहीं देख सकते, हम कोई ज़बरदस्ती तो उनको नहीं दिखा सकते। और इंशाल्लाह अभी भी मेरे पास 4-5 एटमो की अच्छी न्यूज़ है, इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें बराए मेहरबानी, और लाइक और कमेंट्स भी कर दें। ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी। सारी देखते हो तो लाइक तो कर दिया करो यार, बड़े कंजूस हो यार। और बाकी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों, मेरे पास जो इनसाइड न्यूज़ होती है वो किसी के पास भी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। और यूँ समझ लो कि मैं वफाक को ही चलाता हूँ बस। अल्हम्दुलिल्लाह वफाक वालों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं ख़ुद भी ऑफिसर हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और दोस्तों, हमारा काम है ट्रेडिंग का, और आप इसमें ट्रेडिंग भी करें और प्रॉफिट टेकिंग भी करें। अभी एक न्यूज़ लगी हुई है कि जुम्मे वाले दिन आपने जिन लोगों ने रिफाइनरी ली है, वो रिफाइनरी में मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी एवरेज बाद में नीचे आएगी। तो इसलिए आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी करें। लेकिन मसला कोई नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थोड़ी सी न्यूज़ नेगेटिव है और कल जुम्मे वाले दिन इसमें, मंडे वाले दिन इसमें सेलिंग आ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, वज़ीर ख़जाना चीनी हम मनसब से भी मिले हैं। सी पैक के ऊपर भी जो है ना वो तेज़ी लाने पर इत्तफाक हुआ है। और बाकी PIA का भी इजलास हुआ है, उसमें कराची में मुनक्किद हुआ है, और उसमें शेयर होल्डिंग के लिए मुंतकिली के लिए वोटिंग भी हुई है। वफाकी सेक्रेटरी निजकारी कमीशन और तमाम मुशीर और कानूनी माहिरीन ने भी इस इजलास में शिरकत की है, और डायरेक्टर होल्डर को भी इत्माद में हासिल किया गया है। चेयरमैन CEO और PIA के इजलास के शिरका से खिताब भी किया, और PIA ने इंतज़ामी ने शेयर होल्डर के लिए इस्तेमाल करते हुए इदारे की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए हैं। और 13 साल से ये माइनस पे खड़ा हुआ था, और 13 साल के बाद इसने परफॉर्मेंस दी है PIA ने, और PIA के हिस्से के कारोबार में 700% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। और ये भी न्यूज़ है। और PIA जून 2024 में यूरोप और बरतानिया का ऑपरेशन भी शुरू करने की सलाहियत रखता है। और इसके शेयर होल्डर के लिए कसरत राय से PIA वोटिंग कंपनी के हक़ में वोट भी दिए हैं उन्होंने। और इसके अलावा दोस्तों, खबर वाशिंगटन DC में वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब की मुलाकात मैंने आपको पहले बताई है, चीनी मनसब से हुई है। और कम से कम $6 अरब का नया प्रोग्राम IMF के साथ भी उन्होंने तय कर दिया है, और जिसकी डेट भी दे दी गई है। अगले महीने में IMF का एक वफ़द पाकिस्तान के का दौरा करेगा, और इसमें वो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर उन्होंने एतमाद का इजहार किया IMF की टीम ने, और बाकी भी ममालिक के से मुलाकात की है हमारे जनाब वज़ीर ख़जाना ने। और इसके साथ साथ इस्लाती एजेंडे पर भी अमल पैरा है, और इन्होंने TV पे बयान भी दिया है, और टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो का भी कहा है। और अगले रवां माली साल में कोई ख़तरात नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान की मईशत को, ये भी उन्होंने बताया। और अभी IMF की जो टीम है वो नेक्स्ट मंथ इधर का विज़िट करेगी, और नेक्स्ट मंथ ही विज़िट होगा इंशाल्लाह हमारे जनाब सऊदी अरब सुल्लू भाई सलमान भाई का और सऊदी किंग का इंशाल्लाह। ये भी एक अच्छी खबर है। लेकिन रोल ओवर वीक भी है, और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और हम एक सेक्टर बेचते हैं, दूसरे सेक्टर में जाके बढ़ते हैं, तो आप भी हमें फॉलो करते हैं तो हमारे ही एप्रों में काम करें और फुर्ती दिखाया करें। माल जहाँ भी जाता है वहाँ पे बेचें। जुम्मे वाले दिन में हमने आपको टिप दी थी ऑटो सेक्टर की, उस वक्त माइनस था, स्क्रीनशॉट भी दिया था OGDC PPL का भी, और अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ जुमेरात और जुम्मे वाले दिन ये हम ही ने चलाए थी। यूँ समझ चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह की तरह की है, लेकिन हमारी अच्छी क्वान्टिटी में बाइंग थी माशाल्लाह। बाकी अल्लाह खैर करेगा। ये जो न्यूज़ आई है रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से, इसके ऊपर जो है वो सेलिंग हो सकती है कि इसका मुआहदा 6 माह के लिए वो कैंसिल हो गया है, तो इसके ऊपर मसला बन सकता है, थोड़ा सा सेलिंग आ सकती है। लेकिन फिर भी आपको अगर डिब्बे पहले तो बेचें, डिब्बे मिलता है, जिन लोगों के पास होल्ड पड़ा हुआ है पहले बेचने की कोशिश करें, डिब्बे मिलता है तो दोबारा बाई बैक भी कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अच्छी खबर आ रही है, और बैंकिंग सेक्टर तो आपके सामने अच्छा ही है। और बाकी रवां माली साल, अगले माली साल के दौरान ख़तरात नज़र नहीं आ रहे। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। सी पैक की तरफ से शानदार मनसूबा है, और इसके ऊपर काम भी जारी है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होने के इक़दाम भी कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में बेहद मुतासिर हुआ है, और साड़ी मदद की जाए। वज़ीर ख़जाना जुमे वाले दिन
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वोलेटाइल सेशन के बाद एंड में तेज़ी देखने में आई और KSE 100 इंडेक्स 690 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट क्लोजिंग हुई है और KSE 100 इंडेक्स क्लोज हुआ है 70,909 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है। ये हिस्टोरिकल जब से पाकिस्तान बने हाई क्लोजिंग है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। इंट्राडे मार्केट ने हाई किया 70,968 का और इंट्राडे जो मार्केट ने ओवरऑल हाईएस्ट हाई लगाया 71,092 का, जो कि 16 अप्रैल 2024 का हाई टच किया इसने, जो पहले भी लगा चुकी है मार्केट। जुमे वाले दिन मार्केट का आगाज़ ही पॉजिटिव से हुआ था और उसके बाद थोड़ी सी वोलेटिलिटी सेशन के बाद डे एंड में मार्केट में तेज़ी देखी गई 678 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट। और जुमे वाले दिन मार्केट ने लो लगाया 70,186 पॉइंट का। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, 214 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और 103 पॉइंट मार्केट जुमे वाले दिन मंदी भी हुई। तकरीबन 750 पॉइंट मूव करती रही पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जुमे वाले दिन। ज़्यादातर एक्टिविटी ऑयल एंड गैस में देखने में आई और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी और वाटर सेक्टर में। थैंक यू OGDC एंड PPL, जिसकी वजह से मार्केट का जो इंडेक्स का लेवल था वो 231 पॉइंट जो शेयरिंग थी मार्केट में वो पार्टिसिपेट किया OGDC PPL, थैंक यू। और नेक्स्ट आने वाले दिन में भी इंशाल्लाह OGDC बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए ऊपर जाएगा और अगला हफ्ता भी OGDC ऑयल एंड गैस का होगा इंशाल्लाह। PPL की कीमत में 77 पैसे का इजाफा हुआ और 2 रुपये कुछ पैसे का इजाफा OGDC की कीमत में देखने में आया है। और आपको की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, उसके बाद इसमें भी माशाल्लाह अच्छा कारोबार देखने में आया। 132 रुपये 38 पैसे पे क्लोजिंग आई, 3 रुपये और कुछ पैसे का इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ हाफ पावर में बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने की वजह से। जुमेरात को रिजल्ट आया था मिज़ान बैंक का और उसमें कुछ सेलिंग देखने में आई थी, बड़ा शानदार डिविडेंड भी दिया उसने 8 रुपये का, लेकिन उसमें सेलिंग देखने में आई और जुम्मे वाले दिन इसमें रिकवरी देखने में आई 3 रुपये और कुछ पैसे का मिज़ान बैंक में भी इजाफा हुआ 222 रुपये 68 पैसे पे क्लोज हुआ। ये बैंकों ने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेट किया इंडेक्स में और 238 पॉइंट इजाफे के साथ, यानी इनके जो पॉइंट बनते हैं वो 238 पॉइंट इजाफे के साथ इसने भी मार्केट में पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह। सीमेंट में भी मिला जुला रुझान रहा और ऑटो आई लव यू साजगार ऊपर का कैप माशाल्लाह। तो मैं कह रहा था कि मेरा टारगेट इंशाल्लाह इसका 600 रुपये का है, पहला टारगेट 550 होगा, ये 480 रुपये भाव था उस वक्त। और इंशाल्लाह नेक्स्ट छोटा गंदारा बड़ा गंदारा मज़ीद अच्छे लगते हैं, इनमें ट्रेडिंग भी करें और होल्ड भी रखें। ऑटो सेक्टर ने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी जुमे वाले दिन माशाल्लाह। और सीमेंट में मिला जुला रुझान रहा 50 रुपये 20 पैसे की इसकी अर्निंग आई है साजगार की और 8 रुपये का शानदार डिविडेंड दिया। EPS भी बहुत अच्छी आई है और माशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा दे दिया है। पिछली जो इसकी EPS थी वो 7 रुपये 36 पैसे थी और अभी माशाल्लाह इसकी EPS में भी इजाफा हो गया। अभी इनकी जो पिछले साल से 9 मंथ की EPS है वो 68 रुपये रही और पहले इसकी 58 रुपये थी। आप देख सकते हैं इसी की वजह से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है और मज़ीद भी अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रहा है ये। और इसके साथ साथ आप दीवान फरूख मोटर के ऊपर भी फोकस रखिएगा। मैंने पहला टारगेट 19 रुपये दिया था, 25 रुपये दिया है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद 30 रुपये टारगेट होगा दीवान फरूख मोटर का। आने वाले दिनों में साजगार की एक्सपोर्ट भी होगी 3 व्हीलर की और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है माशाल्लाह। और तमाम ऑटो सेक्टर में मंदी चल रही है, लेकिन इसकी उसमें EPS में भी इजाफा हो रहा है, सेल में भी इजाफा हो रहा है और ये बाहर भी भेजेगा अपने 3 पहिए वाले रश के, बाहर भी सेल करेगा यानी एक्सपोर्ट भी करेगा। बहुत आउटस्टैंडिंग रहा माशाल्लाह। और माशाल्लाह होंडा कार भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने जुमेरात को भी कहा था इसको ले लो, तुमने सुना नहीं, उस दिन भी 10 रुपये डाल गया था और कल ये अपर लाख के 17 रुपये कुछ पैसे का इजाफा हुआ है होंडा कार में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ। 256 रुपये 58 पैसे के ऊपर बंद हुआ है ये। और गाल में भी कंटिन्यू मुसलसल हमने आपको 58 और 60 और 72 रुपये में कहा था ले लो। अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मेरे अपने अकाउंट में 73 रुपये की एवरेज वाला पड़ा हुआ है गाल। और माशाल्लाह ये भी जुमे वाले दिन 8 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। तुम्हें पिट पिट के थक जाओगे, सेव रहोगे, मेरे आइटमों में काम करो। 120 रुपये 86 पैसे का हो गया ये क्लोजिंग है, ये 8 रुपये इजाफे के साथ। और इंशाल्लाह मजीद भी मुझे अच्छा लगता है अल्लाह ताला के हुक्म से। 150 का मेरा टारगेट है, 140 और 150 का। ऑटो सेक्टर बॉटम में बड़ा अरसा ट्रेड करता रहा है और मार्केट में ऐसा होता है जब मार्केट बढ़ जाती है और ये जो बॉटम पे खड़े होते हैं शेयर, तो फिर जब मार्केट
इजाफा होता है तो उसके बाद ये सेक्टर भी चलते हैं। और इन्वेस्टर और प्लेयर और फंड्स वगैरह फिर उनकी तरफ भी रुख करते हैं। जैसा कि अभी टेक्नोलॉजी नहीं चला, इससे पहले ऑटो नहीं चला था, उससे पहले रिफाइनरी ने और ऑयल एंड गैस ने अपना अच्छा कारकर्दगी पेश की, और फिर अभी सीमेंट और टेक्नोलॉजी रह गया है। तो इंशाल्लाह ये भी होगा, और स्टील सेक्टर भी ये आने वाले दिनों में मुझे अच्छा लगता है। दीवान फरूख मोटर 25 रुपये 71 पैसे में बंद हुआ है, और इसका 25 रुपये टारगेट था मेरा, 35 रुपये और 30 रुपये टारगेट है इंशाल्लाह। दूसरी तरफ जुमे वाले दिन जो रिजल्ट आया वो कैप्को का रिजल्ट आया, और कैप्को ने कोई डिविडेंड कोई नहीं दिया। 1 रुपये 30 पैसे की इसकी थर्ड क्वार्टर की EPS है कैप्को की, और 9 महीने की EPS इसकी 9 रुपये और 7 पैसे है कैप्को की। लास्ट मंथ 4 रुपये इसकी 90 पैसे EPS थी। और DG खान का भी रिजल्ट था, 2 रुपये 92 पैसे EPS आई है थर्ड क्वार्टर की DG खान सीमेंट की, और इसकी भी अच्छी EPS आई है, लेकिन इन्होंने दिया दिलाया कुछ कोई नहीं, DG खान सीमेंट वालों ने भी भूखे हुए पड़े हैं। और एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं एक्सपोर्ट में 8.7% इंक्रीज देखने में आ रहा है, लेकिन मंथ बेसिस के ऊपर 0.80 माइनस में आई है। एक्सपोर्ट में इजाफा देखने में आया, साल ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर 29% का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में। इजाफा देख रहे हैं और 24% का इजाफा सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं जो बाहर से हम मंगवाते हैं, और मंथ टू मंथ 20.9% इसमें इजाफा देखने में आ रहा है इंपोर्ट में। टोटल जो हमने एक्सपोर्ट किए 2.5 बिलियन की हैं। और जुम्मे वाले दिन जो है ना, वार की वजह से जो इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, अफवाहें यही थी, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल भी बढ़ गया 2.कुछ% उसकी भी कीमत में इजाफा देखने में आया, और गोल्ड की कीमत में भी इजाफा हो गया, और एशियन मार्केटें जो है ना वो क्रैश कर गई। इसकी वजह से नेक्स्ट माह भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हैं, सऊदी बादशाह का विजिट भी है, IMF की टीम भी आ रही है, और इंशाल्लाह मज़े की बात यह है कि फार्मर जो है ना, हम फार्मर के साथ ही काम करते हैं, तो फार्मर मज़े की बात यह है कि काफ़ी फार्मर जो है ना वो पैसा कन्वर्ट करवा रहे हैं अपने डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ में, और वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में फार्मर की जानिब से। आपको तो पता ही नहीं है, बस आप अपने कामों में लगे हैं। OGDC और PPL में सिर्फ और सिर्फ फार्मर की बाइंग हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने रोना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट OGDC PPL का है, जैसे रिफाइनरी का था, और SNGP का है, और आप देखते रह जाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह PSO और शेल भी चलेगा। ये फार्मर की जो बाइंग हो रही है, हम माल इकट्ठा कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस, ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस में OGDC ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, फिर न कहना हमने आपको बताया नहीं है। और PPL 40% कर रहे हैं, 60% हम बाइंग कर रहे हैं OGDC में। 595 पॉइंट का इजाफा देखने में आया इस हफ्ते में, मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले हफ्ते तो माइनस हुई थी, इस हफ्ते 595 पॉइंट का इजाफा देखने में आया इंडेक्स में, और इस महीने में तकरीबन 3,500 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा देखने में आ रहा है मार्केट में। मेन बात यही है भाई, और वज़ीर ख़जाना जो बाहर का विजिट किया, IMF की जानिब से भी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, चाइना की जानिब से भी, और UAE और सऊदी अरब का बादशाह भी आ रहा है, तो ये भी उनकी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस सेक्टर में काम करना है और किस सेक्टर में काम नहीं करना है। ये क्लोजिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें भी मैंने आपको इशारतन टिप दे दी है।